सभी सहयोगियों को यथा योग्य अभिवादन, प्रणाम, नमस्ते। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। साथियों, अच्छी चीज़ें हमेशा देर में समझ में आती हैं, या कहें देर में समझ में आने वाली बातें सही हैं। सबसे जल्दी चिकनी चुपड़ी या लारा लप्पा समझ में आती हैं। स्वार्थ का भूखा सम्मान के भूखे को मिनट में समझाकर निकल जाता है। गहराई से समझे, भूख और लालच किसी भी स्वरूप में सराहनीय नहीं है। स्वार्थ शुक्र है और चंद्रमा संवेदना। जिनमें संवेदना है वो दूसरे के स्वार्थ को देर में समझ पाते हैं, इसीलिए जल्दी से समझने के चक्कर में देर से दुख पाते हैं। स्वार्थी अपनी काठ की हंडिया जल्दी से चढ़ा लेने में सक्षम होता है, अतः अपनी सफलता से प्रसन्न होता रहता है। पर क्या दूरगामी परिणाम इसके अच्छे हैं? उनका शुक्र उनके स्वार्थ की पूर्ति कर रहा होता है, पर चंद्रमा ऐसे लोगों का अच्छा नहीं होता। उनकी संवेदनाएं धीरे धीरे शून्य हो जाती हैं। आंतरिक संतोष सदैव के लिए समाप्त भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में उनकी हर प्रकार की समृद्धि नष्ट होने की राह पर चल पड़ती है। राहु अप्रत्यक्ष रूप से बलशाली होकर सब कुछ धूल बनाने की दिशा में कार्य कर रहा होता है। ऐसे जातकों की कुंडली में अधिकांशतः शुक्र और चंद्रमा साथ बैठे देखे गए हैं। एक अच्छे स्थान का स्वामी होकर और दूसरा खराब स्थान का स्वामी होकर। अगर दोनों में एक भी स्वग्रही है तो स्थिति और भी विकट बनती है। इसे और स्पष्ट समझें। चंद्रमा के साथ खराब योग में शुक्र बैठे, जैसे कर्क राशि में दोनों हों, तो इंसान संवेदना विहीन होता है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए चंचलता से दूसरों का दिल दुखाता है और अपने ही स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है। चरित्रहीन धीरे धीरे हो जाता है। राहु के संग शुक्र होने पर वो छल करने वाला षड्यंत्रकारी बना देता है। लग्न शुक्र का हो तो ऐसे व्यक्ति हत्या करते भी देखे गए हैं। मंगल के संग शुक्र होने पर अति कामी का पुरुष पर स्त्री अन्य के चरित्र हनन में रुचि रखता है। ये शोषण करने वाले होते हैं। जब बुध के साथ शुक्र बुरे योग में हो तो व्यक्ति चालाकी से औरों का धन, सम्मान, परिवार, संबंध सब हरण करने में लगा पाया जाएगा। उसकी बुद्धि, दृष्टि, सोच हर समय शिकार की तलाश में, मौका परस्ती में रहती है। जब शुक्र शनि के साथ खराब योग बनाएगा तो व्यक्ति अत्याचारी, अन्याय करने वाला होगा या अति निर्धन और भिखारी भी हो सकता है। इन सबको देखते समय लग्न और ग्रहों के बलाबल पर बहुत बारीकी से अध्ययन विचार करना चाहिए और दशा चक्र का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शुक्र सूर्य अगर साथ होंगे तो तेज और चमक धमक में दोनों के बीच एक युद्ध सा चलता रहेगा। दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। ये तो या तो जातक नैतिक आचरण छोड़कर चमक धमक के पीछे भागेगा या अपने आत्मबल के सहारे अपना समस्त ऐश्वर्य त्याग देगा, विशेषतः सूर्य की दशा में। जब अपेक्षित ग्रह की दशा होगी और शुक्र नेगेटिव होगा, उस समय शुक्र का प्रभाव उसे सिर्फ और सिर्फ चमक धमक के पीछे भागने पर बाध्य कर देगा। चंद्रमा सूर्य के साथ अमावस्या योग बनाता है।
चंद्रमा शनि के साथ हो तो विष योग, मंगल के साथ तनाव देगा। बुध चंद्रमा कभी कभी व्यक्ति को डिप्रेशन की स्थिति में पहुंचा सकते हैं। राहु केतु के साथ ग्रहण योग होता ही है। बस बृहस्पति के साथ गज केसरी सुनकर लोग फूले नहीं समाते, पर नियम उसमें भी यही लागू होगा। अगर दोनों में से कोई ग्रह बुरे स्थान का स्वामी है तो गज केसरी फलीभूत होता नहीं पाया गया है। अतः सभी योगों का आधार ग्रहों का बलाबल और लग्न कौन सा है इस पर निर्भर करता है। आज की बात को और आगे बढ़ाएंगे अपनी अगली वीडियो में, जिससे आप उसे और बारीकी से गहराई से जान सकें। कृपया मेरे चैनल एस्ट्रो सुनीता को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।